कैसी खुशबू आई, कैसी खुशबू आई, कैसी खुशबू आई। किसी ने इमाम मोहम्मद रजा से कहा था, ए इमाम मोहम्मद रजा, वहाबी आपको गाली देते हैं। मेरा इमाम मुस्कुरा दिया। कहा देवबंदी आपको गालियां देते हैं। इमाम मोहम्मद रजा मुस्कुराए ना। किसी ने कहा सरकार मैं तो कहता हूँ वो गाली देते, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। फरमाया मैं क्यों ना मुस्कुराऊं, मैं इसलिए मुस्कुराता हूं, ये नबी के दुश्मन जितनी देर अहमद रजा को गाली देते हैं उतनी देर मेरे मुस्तफा की जात महफूज रहती है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। साहिबो कोई किसी से प्यार करता है इसलिए कि उसका महबूब हसीन होता है। एजाज भाई, साजिद भाई, कोई इसलिए प्यार करता है कि उसका महबूब हसीन होता है। कोई इसलिए प्यार करता है कि उसके पास पावर है। कोई इसलिए प्यार करता है कि उसका रोला है, दुनिया में चर्चे हैं। अरे आओ प्यार करना है तो मदीने वाले से करो, जिसके हुस्न की मिसाल नहीं, जिसकी ताकत की मिसाल नहीं, जिसके चर्चों की मिसाल नहीं, जिसकी शान बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। इस्लाम का जब इब्तिदाई दौर आया ना, मेरे नबी ने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया। साहिबो आज जलसा छोड़कर भाग जाते हो। कि मैं समझता हूँ हम कितना आसान समझ बैठे दीन को। हमने क्या किया है दीन के लिए। कभी बेटा दिया होता ना तब पता चलता, कभी आंखें गवाही होती ना तब पता चलता दीन क्या है। कभी तलवार के नीचे गर्दन आई होती तब एहसास होता। अगर बेटे का लाशा उठाया होता तब दीन की कदर मालूम होती। अफसोस तो ये है मुसलमान के घर में पैदा हुए, बचपन से टोपियां ओढ़ी, गोश्त खाया, सबसे मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। साहिबो हक अदा किया है तो बिलाल ने अदा किया। मैं वहां भी आना लेकर के जाऊंगा। आओ मैं नबी की शान बताना चाहता हूँ। आज सुन्नी सलाम पढ़ते तो लोग फतवे लगा दिया करते हैं, तो शिर्क कर रहा है, तो बिदअत कर रहा है, तो ये कर रहा है, तूने वो किया। आओ देखो तुम्हारे बाप ने भी एक बार कभी फतवा लगाया था। नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्के की सरजमीन पर। जैसे ऐलान नबूवत फरमाया, एक खुदा होने का ऐलान किया, इस्लाम पढ़ने लगा। जब इस्लाम पढ़ा अबू जहल परेशान हो गया था। उसने कहा था, अबू जहल ने क्या कहा, यार इस्लाम को कैसे रोकना है, ये तो रुकने का नाम नहीं लेता। उसने अपना एक दोस्त हबीब यमनी को फोन लगाया। वो सॉरी फोन नहीं, खत लिखा। खत लिखने के बाद कहा सुन, जैसे मेरा खत तुझ तक पहुंचे फौरन तुझे वापस आना है। कहा ठीक। जैसे उसको खत पहुंचा वो फौरन सवारी पे सवार हुआ और मक्के की सरजमीन पर आने लगा। जैसे मक्के की सरहद के पास आया, अबू जहल मक्के की सरहद के बाहर चला गया, हाथ में रुई लेकर के गया था। हबीब यमनी को देखा, हबीब यमनी को हाथ का इशारा किया, हबीब यमनी ठहर गए। कहा हबीब यमनी जरा नीचे उतरो। कहा किस लिए? कहा सबसे पहली बात तो ये है कि अपने कानों में रुई लगा लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे घर में एक भतीजा पैदा हुआ है, उसका कहना यह है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मरने के बाद खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अपने अपने आमाल का हिसाब भी देना है। यार क्या ऐसा हो सकता है कोई बंदा मरने के बाद फिर जिंदा हो सकता है? क्या कोई फिर अपने अमाल का हिसाब भी देगा? हबीब यमनी ने जैसे इतना सुना ना तो कहते यार बातें तो सही करता है, फिर उसको क्या मामला है? कहा लगता है वो पागल हो गया है या दीवाना हो गया है, तुझे उसके इलाज के लिए बुलाया गया है। हबीब यमनी ने कहा चल। अबू जहल ने पूछा करोगे क्या? कहा हाथ पकड़ के नब्ज चेक करूंगा। जैसे इतना जुमला कहा था हबीब यमनी ने कि नब्ज पकड़ के चेक करना है, अबू जहल ने कहा था नहीं, हाथ मत पकड़ लेना। कहा किस लिए? कहा अगर हाथ पकड़ लो तो बात खत्म हो जाती है। कहा समझा नहीं? कहा समझ ले, हाथ उसका पकड़ो, आप उसका पकड़ते हो खुदा की बारगाह में पहुंचा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उसका पकड़ो, वो खुदा की बारगाह में पहुंचा दिया करता है। अभी भाई अम्मी ने कहा चल यार ऐसा करते ना, आंखें देख लेंगे। सुन आंखों की बात न कर, अगर आंखें देख ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। अभी भाई अम्मी ने कहा था ये क्या मामला है? कहा हाँ, एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी ना चेहरे पर, पूरे मक्के ने मारा है, मैंने भी मारा, सबने मारा, लेकिन देखो तो सही उसको बहुत मारा, लेकिन वो उसका नाम ही नहीं छोड़ रहा है। मामला यह है जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। कहा चलो ऐसा करते हैं तो बातें कर लेंगे उससे। कहा बात भी मत करना। कहा किस लिए? कहा अगर बात कर लो तो किससे ही खत्म हो जाता है।
है। हबीब यमनी ने कहा कैसे? कहा यार एक बार मैं गया था, हाथ में मुट्ठी में कंकर लेकर के गया था, मुट्ठी मेरी, पत्थर मेरा, हाथ मेरा, कब्जा मेरा। जैसी मोहम्मद के सामने गया तो मोहम्मद ने जैसी कहा था मुझसे न पूछ इनसे पूछ ले। कहा बात यह है कि जबान उसकी थी, हाथ मेरा था, मेरे कब्जे में पत्थर थे, लेकिन कलमा मदीने वाले का पड़ गया। का बात भी नहीं करेंगे। चलो भाई कुछ तो किया जाएगा। कहा कोई ऐसा इलाज सोचो जो कुछ ना करना पड़े। का लेके तो चल, का रुई लगा ले कान में। एक बात कह दूं, शायद आपके अंदर ताजगी पैदा हो जाए। मेरे नबी की शान क्या थी? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक बहुत अच्छे। देख लेता था ना तो बस वो दीवाना हो जाता था। देख आए ना अभी यमनी, अबू जहल ने कहा यार करना क्या है? कहा अपने घर बुला ले। सरकार देखो कितनी शान वाला पैगंबर है तेरा मेरा नबी। मैं नबी की शान बताने लगा हूं, उसके बाद इश्क की दास्तान पे आऊंगा। का एक काम करो ना। कहा क्या? का अबू जहल अपने घर बुला ले। कहा ठीक, अपने घर बुलाया। बुलाना उसने, बुलाने के लिए दावत दे दी। जब दावत दी ना तो नबी चलने लगे। पूरे मक्के में एक बात होने लगी। बोले मोहम्मद अबू जहल के घर जा रहा है। मेरे नबी के दिल पे झटका लगा। अर्ज करते मालिक मक्के में कैसी कैसी बातें हो रही। मेरे रब ने इरशाद फरमाया महबूब उदास ना हो, खर्चा अबू जहल का है, चर्चा तो तेरा ही हो रहा है। खर्चा अबू जहल का, चर्चा तेरा, तू जा। जैसी नबी ने इरादा फरमाया ना, उधर अबू जहल अपनी कमेटी लेके बैठ गया। ये दारुल नदवा वाली कमेटी थी वो भी। उसने कहा सुनो, आज तक मोहम्मद की ताजीम के लिए खड़े होते रहो, लेकिन आज खड़े मत होना। अल्लाह, यही बात कही जाती है ना, खड़े मत हो सलाम में, नबी की ताजीम मत करो। यही अबू जहल कह रहा है देखो खड़े मत हो जाना, आज मोहम्मद को औकात दिखानी है। जैसे अबू जहल ने जुमला कहा था, उधर रब ने फरमाया जिब्रील अमीन अर्ज करते जी रब्बे जलील। कहा देखता नहीं अबू जहल क्या कह रहा है? कहा मालिक सुन तो लिया है। कहा जल्दी जा, हर एक के पीछे एक फरिश्ता खड़ा कर दे। ये कहता है कोई खड़ा ना हो, मैं देखता हूँ मेरे महबूब के लिए कौन खड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके नीचे पीछे खड़ा कर दे। उतबा भी बैठा है, शैबा भी बैठा है, अबू जहल भी है, उसकी कंपनी के लोग बैठे हैं। इधर जिब्रील अमीन चले हैं, उधर मदीने के ताजदार चले हैं। जिब्रील अमीन आए हैं, एक एक फरिश्ता हर शख्स के पीछे खड़ा किया और खुद अबू जहल के पीछे खड़े हो गए। जैसी सरकार चल बगर हो रही है, अबू जहल की दहलीज पर सरकार ने कदम रखा था। हजरत जिब्रील अमीन ने सबसे पहले अबू जहल के कान पकड़े, सीधा खड़ा कर दिया। उसके बाद दूसरे फरिश्तों ने उतबा के कान पकड़े खड़ा किया, शैबा के कान पकड़े खड़ा किया। ये सब के सब खड़े हो गए। मदीने का ताजदार मुस्कुरा रहा है, आमीना का लाल मुस्कुरा रहा है, सरकार चल बगर हो रही है, आका तशरीफ ला रहे हैं। जैसे आकर के खड़ा किया है, अबू जहल उतबा को देख रहा है, उतबा शैबा को देख रहा है, और शैबा आपस में देख रहा था। पूछ रहे थे अबू जहल कैसे खड़ा हो गया, उतबा तू कैसे खड़ा हो गया, शैबा तू कैसे खड़ा हो गया। अभी सोच रहे थे, इतने में मेरे नबी आए, जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, इरशाद फरमाया जिब्रील छोड़ दे कान। जैसे जिब्रील ने कान छोड़े थे, अबू जहल धाम से जमीन पे गिर गया, और जैसे गिरे थे मुस्तफा ने कहा था अबू जहल तेरी औकात क्या है, मेरी शत्रु नहीं बल्कि दोनों आलम का खुदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत 25वां सालाना जश्न गौसिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा। तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ रही है? जितने लोगों के समझ में आ रही हो वो हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो साजिद भाई सब समझ रहे। अल्लाह का शुक्र है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बोल भी दीवाना रहा है, सुन भी दीवाना रहा है। बस इसी दीवानगी में उम्र गुजर जाए, नबी आए तब वो हबीब यमनी ने एक बात कही, कहने लगे मैंने सुना आपने नबुव्वत का दावा किया। कहा हाँ। अबू जहल कहता है अब जादू करो।
अबू हबीब अम्मी कहने लगे बात तो मैं भी जानता हूँ कि जादू सिर्फ जमीन पे चलता, आसमान पे नहीं चलता। कि अगर आप नबी हो तो मेरे 2 सवालों के आपको जवाब देने हैं। नबी ने फरमाया पूछो। हबीब अम्मी ने कहा अगर नबी हो तो पहला सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना है, और दूसरा सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। बात समझ रहे? सवाल समझ लीजिए पहले। हबीब अम्मी ने कहा था कि पहला सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना, और दूसरा सवाल भी आप बताएंगे और जवाब भी आप देंगे। हबीब यमनी का अकीदा यह है जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। ये हबीब यमनी का अकीदा है, जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। तभी तो आला हजरत बोलते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ आला हजरत का अकीदा सहाबी वाला है कि वहाबी वाला है? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे। कुछ लेकर के आपको जाना है यहां से आज। सवाब भी आपको करना, जवाब भी आपको देना। हबीब अम्मी से मेरे नबी ने फरमाया अच्छा अपना सवाल करो। हबीब अम्मी ने कहा कि मैं जानता हूं जो नबी होता है ना वो कायनात में हुकूमत करता है, और जो जादूगर होता है उसकी सल्तनत सिर्फ जमीन पे होती है, आसमान पे नहीं। कहा अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। आज के एतबार से 2 बजे का वक्त था, दोपहर का वक्त है, और हबीब अम्मी कह रहे हैं अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया हबीब अम्मी देर किस बात की, चलता क्यों नहीं? सरकार उठे, अबू जहल की चौखट से निकले ना, उतबा शैबा का मुंह लटक गया, अबू जहल का चेहरा उतर गया। हबीब अम्मी ने कहा यार एक बात तो बता, तेरा चेहरा पहले क्यों उतर गया? कहने लगा बात यह है जो मोहम्मद कह देता है ना वो करके दिखाया करता। कि अगर इसने कह दिया है तो अब करके भी दिखाएगा। अब देखो नबी की शान, नबी आगे आगे जा रहे हैं, हबीब यमनी पीछे पीछे चल रहे हैं। पहुंचे पहाड़ के टीले पर, मेरे नबी ने इशारा फरमाया, जो सूरज बीच आसमान पे चमक रहा था, इशारा किया वो तो जाकर के छुप जाता है। फिर नबी ने दूसरी उंगली से इशारा फरमाया, उसकी जगह पर चांद ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके देखा हबीब यमनी की तरफ, देखना चाहते हो कि चांद के 2 टुकड़े कैसे करता हूं मैं? जैसे इतना जुमला कहा था हबीब यमनी की गर्दन झुक गई थी, गोया मान गए थे कि जो नबी निकला हुआ सूरज छुपा सकता है वो चांद के टुकड़े कैसे करके नहीं दिखा सकता। उस वक्त तो चांद ने भी कहा था हबीब यमनी तुम आज चांद के टुकड़ों की बात करने की बात करते हो, आज तो इसकी नबूवत का सितारा सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। अरे मैं उस वक्त उनका खिलौना था जब ये पालने में थे, इशारा करते थे, तब मैं इस किलो इशारे पर चला करता था। तभी तो आला हजरत कहते हैं चांद छुप जाता, जिधर उंगली उठाते क्या चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद ने भी कहा था आज बात करते हो टुकड़ों की, मैं तो उस वक्त इनका खिलौना था जब ये पालने में थे। अगर ये कहे मैं तो चांद हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये कह दे तो आज तो आसमान 2 टुकड़े होकर जमीन पे आ जाए। है इस मर्जी का जी सरकार। मेरे नबी ने इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया हबीब यमनी अगर कहो तो जोड़ भी दूं। गर्दन झुक गई। कहा सरकार जोड़ दीजिए वरना कयामत तक चांद के 2 टुकड़े रह जाएंगे। मेरे नबी ने फिर इशारा किया, चांद जुड़ गया। उसके बाद कहने लगे सरकार मैं मान तो गया आप नबी हो, लेकिन एक सवाल और रह गया। उस सवाल को सुनना, उम्मत का दर्द नबी के सीने में देखो। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कोई नबी को पुकारने वाला होना चाहिए, कोई आका को याद करने वाला होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। कहा सरकार सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। मेरे नबी की आंखों में उस वक्त आंसू के चंद कतरे आए थे। सरकार की आंखें जैसी भीग गई ना, मेरे नबी ने फरमाया हबीब यमनी तेरे जहन में ख्याल है, तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है, वो किसी लायक नहीं है। तू चाहता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। मेरे नबी ने जैसे इतना जुमला इरशाद फरमाया था, हबीब यमनी कदमों पे गिर जाते हैं। कहते हैं मदीने वाले अब देर न कर, हाथ बढ़ा ले, गुलामी में दाखिल फरमा ले। सरकार ने हबीब यमनी को कलमा पढ़ाया है। कलमा पढ़ने के बाद हबीब यमनी आंख में आंसू लेकर के जब पलटे थे यमन की जानिब, अपने घर की दहलीज पर जब पहुंचे हैं, दरवाजे को जाकर के
खटखटाया। अंदर से बेटी की आवाज आती है, अब्बा ठहरो अभी आ रही हूँ। जैसे इतना जुमला सुना है बाप के कान खड़े हो जाते हैं, हैरत में बाप पड़ जाता है। सोचता है जब मैं गया था तो बेटी बिस्तर पे पड़ी थी, बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन आज बेटी बोल भी रही है, आने की बातें कर रही है। जैसी बेटी ने दरवाजा खोला था, बाप ने बेटी को देख करके आंख में आंसू भर के कहा था, ए मेरी लाडली ये क्या मामला हो गया है? जब मैं गया था तो बिस्तर पर मोहताज पड़ी थी, आज तेरे जिस्म को ये शिफा कहां से मिल गई? तो बच्ची ने रो करके कहा था, अब्बा मैं क्या जानूं ये शिफा कहां से मिली है? बात यह है कि फला दिन था, फला वक्त था, मैं लेटी हुई थी, अचानक शोर हुआ कि रात हो गई है। अब्बा मैं बिस्तर पर लेट गई, मेरी आंख लग गई, का इधर आंख लगी है उधर नूर जैसा चेहरा लेकर के कोई मेरे काम में आ जाता है। बड़ा रोशन चेहरा था, बड़ा हसीन चेहरा आया और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, जैसी हाथ उसने मेरे सर पर रखा था, अब्बा मेरे हाथ भी ठीक हो गए, मेरे पैर भी ठीक हो गए, अब्बा मेरी आंखें भी ठीक हो गई। उसने उठा करके मुझसे कहा, ए मेरी बेटी मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ाया है, तू यहाँ कलमा पढ़ ले। जैसे इतना जुमला सुना था अभी भाई अम्मी ने कहा था, ए बेटी मैं तुझसे ज्यादा खुशनसीब हूँ, इसलिए तू जिसकी बात कर रही है मैं कलमा भी पढ़ के आया हूँ और उसके चेहरे का दीदार भी करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। जैसे इतना जुमला बेटी ने कहा था, अब्बा मैं जैसे इतना जुमला हबीबी यमनी ने कहा, बेटी मैं तुझसे ज्यादा खुशनसीब हूँ, इसलिए कि तूने तो यहाँ कलमा पढ़ा है, ख्वाब में पढ़ा है, लेकिन मैं खुद मक्के में जाकर के कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी मैं उसे देख कर भी आया हूँ, बेटी की चीख निकल जाती है, बेटी अब्बा के कदमों से लिपट के कहती है, बाबा ऐसी बात न कर, तू खुशनसीब नहीं है बल्कि मैं तुझसे ज्यादा खुशनसीब हूँ। जैसी बेटी ने ये बात कही थी हबीबी यमनी के होश उड़ जाते हैं। कहा बेटी ये तो बता दे तू कैसे खुशनसीब है? तब बच्ची ने रो करके कहा था, अब्बा वजह ये है कि तू कलमा पढ़ने के लिए मक्के गया था और मक्के वाला कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर आया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीबी या रसूल अल्लाह सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। इसी इश्क में सब बोले, आंखें बंद करके मदीने में पहुंच जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। अगर आंखें मेरी दीदार की काबिल नहीं आका, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, वल्लाह सुन लेंगे। याद है आपको एक बात मैंने कही थी, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, इश्क करना है नबी से इश्क करो, सब दुनिया में रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला। तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी दौलतें सब पड़ी रह जाएंगी, जब पहुंचोगे कब्र में ना तो सिर्फ इश्क मुस्तफा साथ होगा। नबी का प्यार बचाएगा कब्र में। बेशक नबी से प्यार करो, अल्लाह की इज्जत की कसम वहां सूरत नहीं दिल देखे जाते हैं, बेशक वहां दिल देखे जाते हैं। वहां बस यूं समझो कि मेरे नबी ने कालों से भी उतना प्यार किया है जितना लोगों ने हजरत यूसुफ से प्यार किया था। इतना प्यार मेरे नबी ने किया है। आओ मैं किसी और की बात नहीं करता, एक मैसेज ले लो, एक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। नबी की तारीख पढ़ो ताकि नबी की सीरत से हम कुछ हासिल कर सके। आज लोग कहते हैं हम मुसलमानों में कट्टरता होती है, इस्लाम कट्टरपंथी सिखाता है। हमें कैसी बात आप बोल रहे हो? मदीने वाले का किरदार तो आप देख लो ना एक बार। इजाजत हो तो मदीना चलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग मदीना जाने के लिए तैयार हैं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीने की सरजमीन है। देखिए मैं ना तो हंसने का आदि ना हंसाने का आदि, बहुत अच्छे हज़रत। इसलिए कि वो कैसे हंसे जिसकी कौम चल रही है। अल्लाह अल्लाह। वो कैसे हंस सकता है जिसकी कौम की बेटी की इज्जत लुटती हो।
उन्हें हंसी ज़ेबा नहीं देती जिस कौम के बच्चे बिलखते हों, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती जो कौम के बच्चे आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रहे हों। उस कौम के चेहरे पे हंसी कैसे अच्छी लगेगी जिस कौम की बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा हो। हमारे सामने बर्मा की भी तारीख है, हमारे सामने फिलिस्तीन की भी तारीख है। आज भी माएं बच्चों को तैयार करके बैतुल मुकद्दस भेजती हैं कि जा बेटे बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने के लिए जा। वो बच्चा कोई 18 साल का जवान नहीं होता है, वो बच्चा सिर्फ 7 साल की उम्र का होता है। माँ बेटे को पगड़ी पहनाती है, दूल्हा बना के कहती है जाओ खुदा की बारगाह में कुर्बान हो जा। अल्लाह रे वो बच्चों के जज्बे देखो। बच्चे घर से शौक़ जिहाद में शौक़ शहादत में निकलते हैं। मालिक जिंदा रहेंगे तो तेरे घर पे सलेबियों का कब्जा नहीं होने देंगे। बैतुल मुकद्दस को आज सलाहुद्दीन अय्यूब की याद नहीं आने देंगे। आज की गैरतदार माओं के लाल जिंदा हैं। 7 साल के बच्चे देखो आप, फिलिस्तीन की तारीख पढ़िए आप, जाकर के बैतुल मक़दिस के दरवाजे पे खड़े होकर चैलेंज करते हैं और दुनिया के आतंकवादियों तुम चाहते हो मुसलमानों से मस्जिद अक़सा छीन लोगे। अल्लाह की इज्जत की कसम जब तक सीने में धड़कन रहेगी उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस के मुहाफ़िज़ खड़े रहेंगे। बच्चे खड़े हो जाते हैं, हक है। 7 साल के बच्चे आकर के जब खड़े होते हैं, एक 47 की गोलियां आती हैं जिनके सामने बच्चों का कोई वजूद नहीं। एक गोली बच्चे को मौत की नींद सुला देती है, मगर बच्चा उस वक्त तक घुटने नहीं टेकता जब तक जान नहीं निकल जाती। हम कैसे हंसे। मदीने वाले का फरमान जानते हो, आका ने फरमाया मेरी उम्मत के किसी फर्द के पैर में कांटा चुभ जाए तो उसको दर्द बाद में होता है, मोहम्मद पहले तड़प जाता है। जो नबी एक उम्मती के पैर में कांटा लगने से तड़प जाए, जब उस नबी की उम्मत जल रही हो तो हम जलसों में दांत फाड़े, ये हमें ज़ेबा नहीं देता। ये मिंबर रसूल है, इसका एहतराम बाजिए, इसका एहतराम समझिए। वो दौर था कि जिस दौर में महफिलों में बैठ के खुदा याद आता था। आज हमने मिजाज बना लिया, जब दिल नहीं लगता तब जलसे में चलो, कुछ हंसेंगे कुछ तफरीह होंगी। साहिब वो हंसने की बात करते हो। उस बाप से पूछा तुमने जो राजस्थान की सरजमीन पर बिहार की धरती से रोटी कमाने आया था ताकि बच्चों के लिए चंद रोटी के टुकड़ों का इंतजाम करके लाए। उस मजदूर बाप के जहन में ख्याल था जब वापस आऊंगा तो जवान बेटी के जहेज का इंतजाम करूंगा, जब वापस आऊंगा तो अपनी जवान बेटी को घर से रुखसत करूंगा। लेकिन वो गया था औलाद के रिज्क की आरज़ू लेकर के, लेकिन जब पलटा तो मुंह में ज़बान थी मगर खामोश थी। जिस्म था लेकिन जान न थी, दिल तो था लेकिन अरमान न थे। इसलिए कि एक जालिम ने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उससे जीने का अधिकार छीन लिया। तुम हंसते हो, शर्म आनी चाहिए हमें, हया आनी चाहिए हमें। पैगंबर इस्लाम से उनकी जिंदगी को समझो। अगर वक्त होता मैं आपसे हर बात पे गुफ्तगू करता, बस बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैंने पहले कहा था साजिद भाई से कि मेरी तकरीर में कोई शौक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सोते हुए को मैं जगा दूं, मेरी तकरीर में वही जागते हैं जिनका दिल मदीने वाले से लग जाता है। इसलिए कि सच्चाई भी यह है कि कुछ बातें मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बातों को कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लें। इसलिए कि दवा जितनी कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत हमारे बाप की हो जाएगी। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बिलाल कभी दहकते अंगारों पर न लेटता। कौन लाएगा सबूत इश्क बिलाल का, कौन देगा मिसाल इश्क बिलाल की ला करके। अल्लाह रे वो इश्क बिलाली देखो। मेरा नबी जब मक्के की गली से गुजर रहा था, एक गली से सरवरे कौनैन जब गुजर रहे हैं, सरकार जब गली से गुजरे ना किसी के रोने की आवाज, ये दिल पैदा करो, दर्द पैदा करो। आज अपने भाई का गला काटने पे हम लगे हैं। जश्न गौसुल वरा है, इसमें पैगाम लेकर के जाओ। शान गौसियत तुमने सुन ली है, तालीमात गौसे आजम भी आप सुनिए, तालीमात गौसे आजम भी आप सुनिए।
मैं आपको बताऊंगा, मेरे नबी जब एक गली से गुजरे ना, किसी के रोने की आवाज आई। सरकार अल्लाह अकबर, वो पैगंबर जो जानवरों का रोना बर्दाश्त न कर सकता, जो परिंदों की बेकरारी बर्दाश्त न कर सके, वो किसी इंसान की आंख में आंसू कैसे देख सकता था? मेरे नबी के कदम रुक गए। आज लोग कहते हैं नबी नबी क्यों करते हो? अरे तुम क्या जानो, अगर खुशी मिलती है तब भी हम मदीने वाले को याद करते हैं, और जब दर्द होता है ना तब भी मदीने वाले को याद करते हैं। इसलिए कि हमारी खुशियां अगर शुरू होती हैं तो आमीना की चौखट से शुरू होती है, अगर दर्द का मदावा होता है तो गुंबद खजरा के हरे गुंबद से होता है। हमसे पूछते हो हम क्यों नबी नबी करते? सारी जिंदगी मेरे नबी की आप सीरत का आप जायजा लें। आज लोग हम पे हंस रहे हैं, क्या सच्चाई नहीं है? मत बुलाना साजिद भाई मुझे आपके जलसे, कुछ कौम को शायद मजा ना आए। मैं मजे की बात नहीं करने आया, मैं वो दर्द आपके सामने रखने आया हूं, बस जो आज के दौर में हमारी कौम का एक नासूर बन चुकी है। बस ये बात आपके सामने मैं कह के जाऊंगा, अगर एक भी मान लेगा ना तो मदीने वाला राजी हो जाएगा। बस मदीने वाला राजी हो जाए, ये मेरी जिंदगी का उसूल है। मुझे परवाह नहीं है कोई मौलवी क्या कहेगा, जलसे वाले क्या कहेंगे, मत बुलाना यार, तुम्हारा मामला जो होगा वो होगा, मुझे तुम्हारी रजा से लेना नहीं है। बस इतनी तमन्ना है मदीने वाला राजी हो जाए। बस मैं इस बात अर्ज कर रहा था, मेरे नबी गुजरे ना, किसी के रोने की आवाज आई, सरकार का कदम रुक गए, आक़ा करीम गए ना एक दरवाजे के करीब पहुंचे, कान लगाया, रोने की आवाज आ रही थी। सरकार ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? सरकार फरमाते हैं दरवाजा तो खोलो। उसने कहा आने वाले दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। मेरे नबी ने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं? रंग का काला है, नाक मोटी है, दांत बड़े हैं, आंख में आंसू है, और हाथ में चक्की का पाट है, पकड़ कर रो रहा है। गुंबद खजरा का मकीन गया, जाने के बाद पूछा रोने वाले तू ये बता किस लिए रो रहा है? उसने कहा था मैं उमैया का गुलाम हूँ, उसने मुझे गेहूं पीसने के लिए दिए हैं, मेरे सर में दर्द इतना है कि तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे इतना जुमला मदीने वाले ने सुना, सरकार ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उतारी, उतारने के बाद उस काले गुलाम के हवाले कर दी, कहा लो इसका तकिया बना के सो जाओ, तुम्हारे नाज को मोहम्मद पीस देता है। सरकार ने उसको लुटाया, और लुटाने के बाद जैसी चक्की की तरफ हाथ बढ़ाया, ये मेरे बुजुर्ग उलमा बैठे हुए हैं, इनसे आप दरियाफ्त कीजिए, इल्म के पहाड़ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे मेरी क्या औकात है। सच्चाई तो ये है, मैं वो बोल रहा हूँ जो मदीने वाला बुलवा रहा है, मैं वो कह रहा हूँ जो सरकार वो से बात कहलवा रहे हैं, मैं तो उनकी मर्जी से बोल रहा हूँ, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है। जैसे नबी का हाथ आगे बढ़ाना तो सरकार जैसे हाथ चक्की की तरफ बढ़ा रहे थे, रब ने फरमाया जिब्रील जरा जल्दी चला जा, मेरा महबूब चक्की चलाने जा रहा है, जाकर के चक्की का पाट घुमा दे। जिब्रील अमीन आए हैं, गुंबद खजरा के मकीन ने इशारा फरमाया नहीं जिब्रील आज चक्की तुम्हें नहीं चलानी है। कहा आका किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया आज सिर्फ चक्की नहीं चलानी है, बल्कि किसी का दिल मोहम्मद अरबी की तरफ भी फेरना है। जैसे ये जुमला सुना था, अल्लाह के महबूब ने हज़रत जिब्रील को तो रोक दिया, जैसे हाथ आगे बढ़ाना, पत्थर तो जानते हैं कि ये आमीना का लाल नबियों का सरदार है, हाथ लगाना भी था, आटा खुद ब खुद तैयार होने लगा। आटा खुद ब खुद जब तैयार होने लगा, उस गुलाम ने देखा आटा खुद हो रहा है। मेरे नबी ने पूछा गुलाम, मेरे नबी ने कहा बता मेरे चहीते इतना बता तू कौन है? उसने कहा कि मैं भी गुलाम हूँ, मेरा बाप भी गुलाम था, मेरा दादा भी गुलाम था। नबी ने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा मुझे बिलाल कहते थे, मुझे बिलाल कहते थे। मेरे नबी ने कहा ठीक है, कल मैं फिर आऊंगा, अगर जरूरत होगी तो मैं कल तेरा आटा फिर तैयार कर दूंगा। जैसे नबी चले ना, उसने दामन पकड़ा, कहा था आने वाले इतना तो बता दे, इन गलियों में कोई इतना मेहरबान नहीं देखा है, आप आने वाले कहाँ के हो, रहने वाले कहाँ के हो? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ये न पूछ, कल मैं फिर आऊंगा, तेरा काम करके चला जाऊंगा। आज नबी ने आज चक्की चलाई है, दिल में मुस्तफा का इश्क
जलवगर हो गया है। जैसे अगला दिन आया है मेरे नबी फिर पहुंच जाते हैं, फिर आटा तैयार किया। जब वापस आने लगे अब बिलाल ने कदम पकड़े हैं सरकार के। जैसे नबी के कदम पकड़े कहा कि जाने वाले इतना तो बता मेरे मेहरबान तेरा नाम क्या है, तू यहाँ कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है। जैसे ये जुमला मेरे नबी ने सुना फरमाया बिलाल मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना जुमला सुना था बिलाल कदमों से लिपट के कहते हैं ए अमीना के लाल हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ाइए, गुलामी में ले लीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया लेकिन फरमाया बिलाल किसी को बताना मत वरना तुम पे जुल्म किया जाएगा। लेकिन वो इश्क ही क्या है जो सर चढ़ के न बोले। नबी ने कलमा पढ़ाया है, बिलाल मुस्तफा का दीवाना हो गया है। इधर नबी आए हैं उधर बिलाल की जबान पे अहद अहद के नारे आ गए हैं। उमैया को पता चला कि गुलाम मेरा है, नारा मदीने वाले का लगा रहा आया मारा का छोड़ दे का नहीं छोड़ूंगा। बहुत जुल्म किए गए कि आज तारीख में जुल्मों की मिसाल नहीं मिलती। आज फ्री में इस्लाम मिल गया, हमने इस्लाम की कदर न जानी। कल हजरत बिलाल भी होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। जरा सोचो अल्लाह की बारगाह में हमें क्या जवाब देना कि मालिक तेरे हबीब के नाम पर रोटियां खाते रहे, इस्लाम रुसवा होता रहा, हम तकते रहे, इस्लाम के परचम को झुकाने की कोशिशें होती रही, हम मुर्गे तोड़ते रहे। साहिबो बहुत हो गया ये रिवायतें सुनाते सुनाते नबी ने पेट से पत्थर बांधे। वो कौन सा दिन आएगा जब हम पेट से पत्थर बांधेंगे। अल्लाह अब इससे भी कोई बुरा वक्त आएगा उम्मत मुस्लिमा पर। इत्तेहाद की सफ में आ जाओ। कहा बिलाल मान जा, कहा नहीं मानूंगा। उमैया ने हजरत बिलाल के हाथ ऊपर नीचे रखे, रखने के बाद तख्त का पाया रखा, ऊपर से लेट गया। दर्द का आलम ये था जैसे पाया आया ना तख्त का हाथ के ऊपर उंगलियों से खून बहने लग गया हजरत बिलाल के। रात भर खून बहता रहा। जैसी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है हजरत बिलाल से उमैया ने कहा था बिलाल कहो कैसी रात गुजरी है। जैसे इतना जुमला उमैया ने बिलाल से कहा था हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। उमैया कहते हैं बिलाल आज मुस्कुरा रहा है, आज से ज्यादा तकलीफ में तो कभी तेरी रात नहीं गुजरी होगी, इतनी बड़ी तकलीफ तो तुझे कभी नहीं पहुंची होगी। हजरत बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं नादान तुझे क्या मालूम है, जैसे तूने मेरे हाथ पर अपने तख्त का पाया निकला था मेरी चीख निकली थी कि सरकार बचाओ गुलाम को। जैसे ये जुमला निकला था सामने मदीने वाला जलवगर हो गया। जैसी सरकार आए हैं फिर दर्द किसे मालूम, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। कहा सरकार कैसी बात करते हो। अब मदीने वाला आ गया और अल्लाह की कसम देखो नबी से प्यार किया बिलाल ने तो क्या रुतबा मिला। जब बिलाल पे जुल्म हुआ अबू बकर निकल के जा रहे हैं। कहा उमैया इतना मारते बेचोगे इसे। उमैया ने कहा हाँ बेच दूंगा। कहा कितने दिरहम में, कहा 100 दिरहम लूंगा, एक अच्छा गुलाम भी लूंगा। कहा कि सौदा मंजूर है। उसने ये सोचा था अबू बकर बहुत अकलमंद है, खरीदेगा नहीं, लेकिन इसे क्या मालूम ये अबू बकर अकलमंद इतना है कि मुस्तफा का गुलाम बन गया है। हजरत अबू बकर गए नबी की बारगाह में जाकर के कहते हैं सरकार बिलाल को खरीदने जा रहा हो। जैसे ये जुमला मेरे नबी ने सुना था फरमाया अबू बकर मुझे भी शरीक कर लेना। सारी दुनिया ये कहती आका बस तेरे नाम पे हम बिक जाएं। मदीने वाला कहता है अबू बकर बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा कर लेना, मुझे भी शरीक कर लेना बिलाल की खरीदारी में। अबू बकर गए ना, एक गुलाम दिया, हसीन गुलाम, काला गुलाम लेकर के चले। पैसे दिए, वापस जब होने लगे तब उमैया ने कहा था अबू बकर मैं समझता था कि तुम बड़े अक्लमंद होगे, लेकिन तुमसे बड़ा आज तक मैंने बेवकूफ नहीं देखा। कहा क्या मामला है। कहा देखो एक सही गुलाम लेकर के जा रहे हो, जख्मी गुलाम लेकर के जा रहे हो, होशो हवास वाला गुलाम लेकर के जा रहे हो, बेहोश गुलाम लेकर के जा रहे हो। तुमने देखो तो सही गोरा दिया, काला लिया है और साथ में उसकी कीमत भी दे करके जा रहे हो। अगर अक्लमंद होते तो ये सौदा न करते। तो अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुरा करके कहा था नादान तू मुझे नादान कह रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम जो मुस्तफा के दीवाने हो जाते हैं वो दुनिया के अक्लमंदों के ताजदार आ जाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत नारे तकबीर। जब लेके चले ना बिलाल बेहोश थे, आका करीम की बारगाह में पहुंचे ना, होश आया, सामने मस्जिद नबवी है, गुंबद खजरा का मकीन है। सरकार ने देखा ना एक मस्जिद, सरकार सहाबा आका को देख के बिलाल हैरत में कहा यहाँ कैसे? मेरे नबी ने हाथ फैलाए, ऐसे ऐसे करके हाथ फैलाए। साहिबो ऐसे हाथ कौन फैलाता है? कोई बहुत चाहने वाला हाथ फैलाता है। हाथ फैलाए, कहा आ बिलाल मोहम्मद के सीने से लग जा। हजरत बिलाल की आंख में आंसू आए, सोचने लगे आज तक आका बहुत देखे लेकिन ऐसा आका कभी नहीं देखा। दुनिया के आका जुल्म करते हैं, ये बात बुलाने की करता है। हजरत बिलाल बेखुदी में दौड़े ना, दौड़ने के बाद वहां ठहर गए जहां गुंबद खजरा के मकीन की चटाई बिछी थी, ठहर जाते हैं। आका ने फरमाया बिलाल रुक क्यों गए? बिलाल ने कहा था आका आपकी चटाई है, मैं गुलाम हूँ, सरकार मेरे कदम, आपका बिस्तर, मेरी क्या औकात में आ सकूं। जैसे ये जुमला सुना था मेरे नबी ने आंख में आंसू फरमाए, कहा बिलाल आज तुम गुलाम नहीं रह गए हो, मोहम्मद ने सबसे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने सीने से लगाया, बहुत रोए बिलाल, बहुत रोए बिलाल। मेरा नबी वो है जो सीने से लगाने वाला है। मैंने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से, इजाजत हो तो बात पूरी कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान कहीं अल्लाह। तबर्रुक लेने के लिए तो नहीं बैठे खाली। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। जरा हाथ उठा के महसूस बता हो दो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। सब जाग रहे हैं, कोई देखे न देखे बगदाद वाला देख रहा है। बेशक हक है कि नाना की बात चल रही, नवासे की महफिल में चल रही है। जमानती गौसे आजम होंगे, जलसा मोहम्मद अरबी का हो रहा है। नबी की महफिल सजी है, सरकार की महफिल है। मेरे नबी बच्चों से इतना प्यार करते थे कि जब मस्जिद से निकलते थे ना सरकार, जब बच्चों निकलते थे तो सहाबा के बच्चे सरकार के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, आका के इंतजार में। नींद आ रही है ना तो खत्म करने, सहाबा के इंतजार में बच्चे खड़े हो जाते थे। जैसे सरकार आते थे ना तो बच्चे दौड़ते थे। और अरबी में उनका एक जुमला होता था जिसका तर्जुमा हम करते हैं, मेरा कमली वाला आ गया है। मेरा, सब बोलो मेरा, अभी नहीं बोले, सब बोलो मेरा कमली वाला आ गया है। दौड़ते थे सरकार के, कोई कदमों से लिपट रहा है, कोई दामन से, और सरकार बैठ जाते थे। किसी को सीने से लगा रहे, किसी की पेशानी चूम रहे। बच्चों का दस्तूर करम की बात देखो, उन्हीं बच्चों में एक दिन यहूदी का छोटा सा बच्चा आ गया। जैसी सरकार निकले ना, सहाबा के बच्चे दौड़े, ये कह करके गए मेरा कमली वाला आ गया है। तो जैसे सारे बच्चे दौड़े, यहूदी का बच्चा ठहर जाता है। एक बच्चे ने हाथ पकड़ के हिलाया, कहा तू क्यों रुक गया? कहा यार मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो ये पैगंबर तो तुम्हारा है, रसूल तो तुम्हारा है, कहीं मुझे ठोकर न मार दे। तो बच्चे ने कहा था नादान तुझे मालूम नहीं है, इनकी बारगाह में जात नहीं देखी जाती है, दिल देखा जाता है। तो ये ना देखिए किसका पैगंबर है, इनको खुदा ने कायनात का पैगंबर बना करके भेजा है। कहा चलता क्यों नहीं? बच्चा खड़ा रहा। अगले दिन फिर वो बच्चा आया बच्चों में खेलने के लिए। जैसी सरकार चलवगर हुए हैं, फिर जब सारे बच्चे दौड़े हैं तो इस सारे बच्चों के साथ इसका कदम रुका, लेकिन इसने सोचा आज चलो चल के देखते हैं होता क्या है। जैसे सारे बच्चे दौड़े हैं, ये कह रहे थे मेरा कमली वाला आ गया है, वहां इस बच्चे के भी कदम उखड़ जाते हैं। दौड़ा, जबान से जुमला निकला, मेरा कमली वाला आ गया है। सब मदीने वाले को देख रहे थे, मदीने वाला इस प्यारे बच्चे को देख रहा था। सरकार ने देखा बच्चा आ रहा है। हर दिन का मामूल ये था, आका बाद में बैठे थे, बच्चा पहले आता था, लेकिन आज आका पहले बैठे थे, बच्चा बाद में आ रहा है। सरकार
बैठ गए जमीन पे। बच्चा आया, सरकार के सीने से लग जाता है। आका करीम ने सीने से लगाया, और सीने से लगाने का मामला ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मेरे नबी को देखता था दीवाना हो जाता था। एक बार बच्चा सीने से क्या लग गया, घर गया, बिस्तर पर लेटा था, याद मदीने वाले की आ रही है। सोच रहा है कब सूरज निकलेगा, कब ज़ोहर होगी, कब मैं उनकी राहों का मुसाफिर बनूंगा, कब जाकर के रास्ते में इंतजार करूंगा। बच्चा जाकर के खड़ा हो जाता है। सरकार के आने का वक्त हुआ, फिर सारे बच्चे दौड़ते हैं, ये भी दौड़ता है, सरकार सीने से लगा रहे हैं। मामला ये हुआ, दिन गुजरते गए, सर्दी से गर्मी का मौसम आया। सहाबा के बच्चों ने देखा दोपहर का वक्त है, गर्मी की शिद्दत है, तपती हुई जमीन है, बच्चे मकानों के अंदर है, अपने अपने मकान के साए में बैठे हैं। इधर यहूदी का बच्चा है, इसका दिल यकीन नहीं कर रहा है। ये घर से निकला, दौड़ा, दौड़ करके देखा, रास्ते में किसी सहाबी का बच्चा नहीं है। जाकर के हर दरवाजे पे दस्तक देकर कहता है दोस्तों चलते नहीं हो, मदीने वाले के आने का टाइम हो गया है, चलते नहीं हो, कमली वाले के आने का वक्त हो गया है। बच्चे कहते हैं यार गर्मी बहुत है, असर में मिल लेंगे, मगरिब में मुलाकात कर लेंगे। बच्चा रो करके कहता है तुम असर मगरिब की बात करते हो, मुझे लगता है अगर मैं ज़ोहर से ज़ोहर में न गया और मौत आ गई तो मेरा क्या होगा, अगर मैं ज़ोहर से पहले मर गया तो मेरा क्या होगा, अगर असर से पहले मर गया तो जिंदगी का क्या होगा। कहा तुम जाओ न जाओ, मैं तो यार की राहों में जाऊंगा, मैं तो जाकर के इंतजार करूंगा। सब बच्चे सहाबा के मकानों में थे, लेकिन यहूदी का बच्चा है, तन्हा जाकर दीवार से टेक लगा करके खड़ा हो जाता है। 7 साल की उम्र बच्चे की है, सरकार तशरीफ फरमा होने वाले हैं। बच्चा इंतजार कर रहा है कब मदीने वाले की आमद होगी, कब मैं आका का दीदार करूंगा। अचानक सरकार ने देखा है कि सिर्फ एक बच्चा खड़ा है। सरकार ने बाजू फैलाए, चंद कदम आगे बढ़े, फरमाया हर दिन तो तू मेरे लिए आता था, आज मैं चल करके तेरे लिए आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं चल करके तेरे लिए आ गया। तवज्जो है, मुकम्मल। आज मैं चल करके आ गया हूँ। सरकार गए, बच्चे को जाकर के सीने से लगाया, फरमाया मेरे यार इतना तो बता दे, आज सारे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम कैसे तन्हा रह गए। तो बच्चे ने रो करके कहा था आका सारे बच्चे कह रहे थे मगरिब में मिलेंगे, असर में मिलेंगे, लेकिन सरकार मुझे जिंदगी का भरोसा न था, मैं कैसे ठहर जाता, एक एक लम्हा तेरे बगैर गुजरता नहीं है, कैसे ज़ोहर होती है ये तो मैं जानता हूँ सरकार, मैं कैसे इंतजार कर लेता। अल्लाह पर सरकार गए, बच्चे को साथ लेकर के मस्जिद नबी की चौखट पर कदम रखे। सरकार ने जैसी नालैन मुबारक उतारी ना, बच्चे ने सरकार की नालैन उठाई है। उठाने के बाद दामन से साफ करता है, साफ करने के बाद सीने से लगा करके खड़ा हो जाता है। अब सरकार नमाज से फारिग हुए, फिर वापस तशरीफ ला रहे हैं, और तशरीफ लाने के बाद बच्चा फिर नालैन सरकार को दे रहा है। सरकार ने वो जूते लिए, पहन करके सरकार फिर जा रहे हैं। अगले दिन अजीब मामला पेश आया। ये बच्चा जो हर दिन खड़ा रहता था आज तन्हा नहीं था, बच्चे के हाथ में सरकार के वुजू का बर्तन मौजूद था। तवज्जो है, पीछे वालों की है तवज्जो। माशाअल्लाह आका देखो दीवाने रो रहे हैं, सरकार ये इश्क आपके इश्क में रो रहे हैं। आका इन रोने वालों के आंसुओं का सदका आपको, आका इतना करम कर दो कि मेहरबानी हो जाए इस साल मदीना बुला लो। अगर मदीना ना बुलाओ कम से कम आपको रोने वालों के आंसुओं का वास्ता हमारे ख्वाब में तशरीफ ले आओ। बस सरकार, बच्चा आया हाथ में सरकार के वुजू का बर्तन, बच्चा लिए खड़ा है, सरकार देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मैं आका की सीरत बयान कर रहा हूँ, बच्चे ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, और सरकार का इश्क देखो। मैंने कहा था नबी से प्यार करो। बच्चा खड़ा है ना, हाथ में क्या है बोल दो, वुजू का बर्तन है, पानी है। आका आए ना, कहने लगा सरकार वुजू फरमाइए, पानी मैंने भर दिया। मेरे नबी मुस्कुराए, पानी लिया, वुजू किया, आका ने नमाज अदा फरमाई। वक्त गुजरता गया, एक दिन ऐसा आया 3 दिन हो गए सरकार का यार नजर नहीं आया। तवज्जो करना, मैं इश्क की बात करने लगा, और इश्क की बात को आशिक ही समझेंगे। अगर किसी की समझ में ये नहीं आ रही हो ना बात, तो वो जाके अफसोस करे, अपनी माँ से शिकायत करे, अम्मा मुझे दूध कैसा पिलाया था, मुझे नबी का इश्क समझ में ना आया।
क्या बात है। ये वही समझेंगे जिनको माँ ने दूध पढ़ के दूध पिलाया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप हजरात की। भाई अलग पार्टी तो नहीं है ये, माशाअल्लाह सब गौ से पाक के साए करम में बैठे थे। तो 3 दिन हो गए बच्चा नजर नहीं आया। मेरे आका करीम ने सारे बच्चों को बुला के कहा, हमारे यारों क्या मीठी जबान सरकार की थी। कहा मेरे यारों आज एक मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। बच्चों की आंख में आंसू आ गए, रो करके कहने लगे सरकार आज 3 दिन हो गए बिस्तरे मर्ज पे लेटा है, ऐसा लगता है जिंदगी नहीं बची है। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। सरकार 3 दिन से बेहोश पड़ा है बच्चा। जैसी जुमला मेरे नबी ने सुना सरकार की चश्माने कर्म बरसने लग जाते हैं, मेरे आका रोने लग जाते हैं। फरमाया सहाबा आज तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। उधर बच्चे की हालत आप मुलाहिजा करो, 3 दिन हो गए बच्चा माँ की आगोश में सर रख के लेटा है। साहिबो माँ की जिंदगी में सबसे कीमती अगर जुमला होता है तो वो लफ्ज माँ हुआ करता है। अगर एक माँ लफ्ज माँ ना सुने तो उसके कान तरस जाया करते हैं। ऐसा लगता है इसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आई है। माँ अपने लाल को गोद में रख के लेटी है, बच्चा बेहोश पड़ा है, बाप दीवार से लग के रो रहा है। माँ अपने लाल का चेहरा तक के रो और कहती है मेरे लाल आंखें तो खोल दे, एक बार मुझे माँ कह करके तो पुकार दे। आज 3 दिन हो गए हैं तूने मुझे माँ कह करके नहीं पुकारा है। मेरे लाल आंखों को खोल दे, मुझे माँ कह के पुकार ताकि मेरे कानों को सुकून मिल जाए, मेरे दिल में ठंडक पड़ जाए। माँ ये जुमला कह रही थी, उधर बाप दीवार से रख के रो रहा था, अपने लाल को तक तक के देखता था, कहता था लाल एक बार आंखें खोल दे, इतना तो बता दे तुझे तकलीफ क्या है, इतना बता दे तुझे दर्द क्या है, ताकि मैं तेरा इलाज कर सकूं, ताकि किसी हकीम से तेरा इलाज करा सकूं। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। जैसे माँ की आंख में आंसू आए हैं, माँ की आंख में आंसू आए हैं, माँ की आंख में आंसू बेटे के रुखसार पे गिरे थे। अचानक बच्चे की आंख खुल जाती है, बच्चे ने आंख खोली है, माँ का चेहरा देखा और कहा अम्मा किस लिए रो रही हो। जैसे बच्चे की जबान से माँ ने किया है, माँ की दिल की दुनिया बदल जाती है, माँ तड़प जाती है। कभी लाल की पेशानी चूम रही है, कभी लाल के लबे रुखसार चूम रही है। उधर बाप ने देखा बेटा जाग गया है, बेटे को होश आ गया है। तब बाप आया था तड़प के अपने लाल के पास, कहा बेटे बता तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दर्द क्या है, बता किस डॉक्टर की जरूरत है, किस तबीब की तुझे जरूरत है। तब बच्चे ने तड़प के कहा था अब्बा मुझे न किसी डॉक्टर की जरूरत है, न किसी तबीब की जरूरत है, अगर मुझे जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, 25वां सालाना जश्न गौसिया। नारे तकबीर। नाराज तो नहीं? काका अब्बा अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। बाप ने कहा था मेरे लाल ये रब का हबीब कौन है? कहा अब्बा ये मदीने वाले मुसलमानों का रसूल है। कहा उससे तेरा क्या मामला है? कहा अब्बा मैं मदीने वाले को दिल दे बैठा हूँ, उसी के इश्क में दुनिया से जा रहा हूँ। जैसे इतना जुमला सुना था बाप के तेवर बदल जाते हैं, बच्चा आंख बंद करके रोता है। बाप कहता किस लिए रो रहा है? कहा अब्बा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी करोगे? बाप ने कहा था लाल मांगना चाहता है, बेटे तुझे दिया जाएगा। जैसे ये जुमला सुना था ना बाप ने कहा बेटे मांग क्या मांगना चाहता है? तो बच्चे ने रोकर कहा था जाओ मेरी मौत की खबर मेरे यार को पहुंचा देना, उससे कह देना तेरा दीवाना दुनिया से जा रहा है, जाते जाते एक बार तेरा चेहरा देखना चाहता है। गोया मुफ्ती आजम की बोली में बोल रहा था खुदारा अब आओ कि दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं। बच्चा कह रहा था मेरे महबूब को बुला लाओ, मेरे यार को बुला लाओ। बाप कहता है ए बेटे मुझे जाना पड़ेगा। कहा हाँ अब्बा चले जाओ। कहा ठीक है बेटे आज तेरी आखिरी ख्वाहिश है इसलिए पूरा कर दे रहा हो। ये जुमला कह करके बाप चला न चंद कदम आगे बढ़ा, बाप ठहर जाता है, बच्चे की फिर चीख निकल जाती है। बच्चा रो करके कहता कि अब्बा नहीं जाओगे बुलाने के लिए मेरे यार को? कहा कि बेटे मैं तो जा रहा था। कहा फिर रुक किस लिए गए? कहा मेरे जहन में ये ख्याल आया वो मुसलमानों का पैगंबर है, हम
उसके दुश्मन हैं, क्या पता वो हमारे बुलाने पे आए या ना आए। बच्चे की चीख निकलती है, बच्चा रो करके कहता है अब्बा तुम नहीं जानते हो, उसे मैं जानता हूँ। उसको कोई भी बुलाए, कहीं से भी बुलाए, किसी हाल में बुलाए, वो रुकता नहीं है, चला आता है। अब्बा जाना तेरा काम है, आना मेरे यार का काम है। जाकर के इतना कह देना यार जा रहा है, देखने बुलाया है। अब्बा इतना कहना तेरा काम है, दीदार कराना मदीने वाले का काम है। अब्बा चले जाओ, इधर बाप ने दहलीज से कदम निकाला, उधर मदीने वाला आ रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं संभल कर पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अपने कदम को ये खाके पा हसरत मलाइका को जहां वजह सर की है। सोचो इतनी मुकद्दस जमीन सरकार के दम कदम से है, उस बच्चे के मुकद्दर पर कुर्बान ना जाएं जिसके लिए मदीने वाला आ रहा है। सरकार चले ना वहां से, बच्चा माँ की गोद में, अचानक बच्चे के जिस्म की आधे जिस्म की जान निकल चुकी, आधे जिस्म की बच्चे की जान निकल चुकी। अचानक बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता है माँ, जैसे उसने कहा ना माँ, माँ ने देखा तड़प के लाल की तरफ, कहा कहो बेटे, कहा माँ मेरा कमली वाला आ गया है। माँ ने दरवाजे पे जब निगाह डाली, दरवाजा खाली था, चौखट पे कुछ न था। माँ तड़प गई, कहा मेरे लाल क्या बात कर रहे हो? कहा माँ मेरा कमली वाला आ गया है। माँ रो देती है, कहती मेरे लाल दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है, ये कैसा पागलपन है तेरा? बच्चा फिर तड़प के कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। कहा बेटे देख चौखट पे कोई भी नहीं है, तू किसके आने की बात करता है? कहा माँ मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे बच्चे ने रो करके कहा, माँ ने लाल को सीने से चिपटाया, सोचने लगी, जान निकल रही है, बच्चा गलत बातें बोल रहा है, अब जबान पे काबू नहीं रह गया है, बेख्तियार जबान चल रही है। माँ ने कहा था मेरे लाल कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? बच्चे ने कहा था नहीं माँ मेरा कमली वाला आ गया है। कहा बेटे कोई भी तो नहीं है। कहा माँ तू कहती है कोई नहीं है, लेकिन हवा बता रही है कमली वाला आ गया है, फिजा बता रही है कमली वाला आ गया है, खुशबुएं बता रही है कमली वाला आ गया है, नगमगी बता रही है कमली वाला आ गया है, मौसम की तमकीनियां बता रही है कमली वाला आ गया है। अभी बच्चा ये कह रहा था, नबी चलवाए हुए, बच्चा कहता है माँ बेटे तेरा कमली वाला आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसी सरकार आए ना, बच्चा वही इश्क, वही तड़प, वही धुन बच्चे को, बच्चे ने उठना चाहा, आधे जिस्म में जान थी। जब गिरा ना फिसल के, मेरे नबी ने दौड़ लगा दी। आला हजरत अगर मदीने जाते हैं ना, तो सिर्फ मदीना देख के दौड़ जाते, और ऐसा दौड़ते पैर में कांटा चुभता है तो रो देते। किसी ने पूछा था अहमद रजा, कांटे की इतनी तकलीफ कि कांटे के चुभने से रो दिए? कहा नादानो, यहाँ दर्द किसे होता है? यहाँ तो हर दर्द का इलाज हुआ करता है। अब फिर रोए किस लिए? कहा सिर्फ इस ख्याल में रुला दिया कि ये नबी के शहर का काका है, इसकी नोक बड़ी नर्म है। अहमद रजा के पैर का तलवा बड़ा मजबूत है, अगर इसकी नोक टूट जाती और कयामत के दिन मदीने वाला पूछ लेता कि अहमद रजा मेरे शहर के कांटे की नोक कैसे तोड़ दी थी, तो अहमद रजा मदीने वाले को क्या जवाब देता? सिर्फ इस ख्याल में रुला दिया, सिर्फ इस ख्याल में रुला दिया कि अहमद रजा मदीने वाले को क्या जवाब देता। फिर आपने उठाया, उठाने के बाद चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगाया और सीने पे रख के कहा कि मुस्तफा के शहर के कांटे तेरी जगह अहमद रजा के पैरों में नहीं बल्कि अहमद रजा के दिल में है। समझ रहे हैं? वो शहर है मदीना। अल्लाह अकबर। दुनिया मदीने को देख के दौड़ती, आज नबी गुलाम की तरफ दौड़े। सरकार ने देखा उठ नहीं पाया, आका दौड़े जाने के बाद बच्चे की गर्दन के नीचे अपना हाथ लगाया,
और सरकार सीने से लगा करके बैठ गए बच्चे को। बच्चा कहता है आका हमारी यारी तो पक्की है ना। बात समझ रहे हैं आप? तो बोलो ना यार, इतनी अच्छी बात मैंने कही। का सरकार यारी तो पक्की है ना। तो सरकार ने फरमाया देख यहाँ तक तो तूने निभाई है, अब हमारा निभाने का वक्त आया। का सरकार फायदा क्या है? माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सरकार निभाने का फायदा क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सुन, मुझसे प्यार करेगा ना तो यहाँ भी आराम से रहेगा, वहां भी आराम से रहेगा। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदीने वाला सीने से लगाता है। कहा सरकार, फिर कहा जन्नत मिलेगी लेकिन शर्त है मेरा कलमा पढ़ ले, शर्त है मेरा कलमा पढ़ ले। बच्चे ने बाप की तरफ देखा, कहा अब्बा तेरा दुश्मन तो कलमा पढ़ाने की बात करता है। बाप ने देखा बेटे का चेहरा, कहा चाहते क्या हो? कहा अब्बा मेरा नबी कलमा पढ़ाने की बात कर रहा है। बाप ने पूछा बेटे किसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहे हो? बच्चे ने इशारा किया निगाहों से, कहा जिसकी मोहब्बत में जान दे रहा हूँ वो जाने जा यही तो है। जिनकी मोहब्बत में जा रहा हूँ वो जहाने जिंदगान यही तो है। जिनके इश्क में जा रहा हूँ वो दुनिया का महबूब यही तो है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, बाप ने रो करके कहा मेरे लाल जब जान भी दे दी है तो कलमा भी पढ़ता चला जा। जब यहाँ तक यारी निभाई है तो इतनी और मान लो, वरना यारी अधूरी रह जाएगी। बच्चे ने फिर माँ की तरफ पलट के देखा था, कहा माँ तेरा क्या फैसला है? तो साहिबों माँ तो माँ हुआ करती है, माँ तो वो होती है जो बेटे की रजा में राजी हो जाती है। माँ ने कहा था ए मेरे लाल अगर तेरा महबूब ये चाहता है कलमा पढ़ ले और तू भी इसमें खुश है तो सुन तेरी माँ भी तेरे साथ इसी काम में खुश है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा था कमली वाले अब देर न कर, ये काम भी पूरा कर दे। मेरे नबी ने अपने लबों को बच्चे के कान पे रखा है और बच्चे के लबों को अपने कान पे रखा है। फरमाया पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर नबी ने कलमा पढ़ाया, उधर बच्चे की जान निकल गई। जान जाने आफरी के हवाले कर दी। वो बच्चा कह रहा था जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बच्चे ने जान दी। सरकार ने फरमाया अबू बकर उठा लो मेरे यार को, उठा लो मेरे यार को। कहा क्यों? कहा कि यारी यहाँ तक इसकी थी, अब हमारी देखना ना। कहा सरकार, कहा इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से निकलेगा। अल्लाह अकबर, क्या शान थी बच्चे की। इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से निकलेगा। जब गए न लेकर के सरकार की घर से दूल्हा बना करके जब जनाजा चला तो सरकार पंजों के बल जा रहे हो। हजरत उमर तड़प जाते, कहते आका जान कुर्बान कर देंगे, जवानियां लुटा देंगे, सरकार तकलीफ है तो कांधे पे बैठ जाइए। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते उमर तकलीफ नहीं है, मेरे यार के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीवाने मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा। हम मेरे यार के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए हुए हैं, पैर रखने जगह नहीं है, इसलिए मोहम्मद पंजों के बल जा रहा है। उनसे प्यार करो, उनकी दोस्ती कभी रायगा नहीं जाती। आला हजरत ने इश्क किया कि जब विसाल हुआ ना आला हजरत का, तो किसी ने यमन की सरजमीन पे ख्वाब देखा मोहम्मद अरबी मौजूद है, अबू बकर उमर मौजूद है, सरकार के चारों यार मौजूद है। कहा सरकार कैसे? कहा आज मेरा अहमद रजा आ रहा है। ये इश्क था सरकार से। सरकार अपने आशिकों का ख्याल रखते हैं। फरमाया आज मेरा अहमद रजा आ रहा है, बस उसी को लेने आया। ये था इश्क का मामला। आओ सरकार से पाक ने भी इश्क किया। 11वीं मना रहे हो? मनाते हो ना? हर महीने मनाते हो। 25 साल से तकरीर सुन रहे हो, 11वीं क्यों मनाते हो? 25 साल से सुन रहे हो ना आप? ये कहां से चल गई? मैंने एक बात पहले कही थी, हम सिर्फ मजे लेने आते हैं जब सुन रहे हैं। उलमा बोलते हम समझते नहीं, तो थोड़ी देर वाह वाह करें। मुझे ये भी शौक नहीं आप नारे लगाओ। बता दूं? इजाजत है? अरे कुछ तो ऐसे घूर के देख रहे मौलवी उतर तुझे बाहर देखेंगे हैं? भाई मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है,
इजाजत तो मैं उतर जाऊंगा, मगर बस आखिरी बात सरकार गौ से पाक के ताल्लुक से मैं अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह। बस सरकार गौ से पाक मेरे नबी से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप जैसी सरकार की विलादत की रात से पहले 11वीं शब आती थी तो बगदाद की गली में लंगर चलता था। क्या चलता था? और आज हमारे यहाँ भी लंगर चला। दीवानों ने बता दिया था सरकार गौ से पाक जो आपने किया था ना वो आज हम भी कर रहे हैं। हमें यकीन है जब लंगर बढ़ता होगा ना, कोई हो ना हो गौ से आजम की रूह यही कहीं होगी। ये मैं ईमान के साथ बोल रहा हूं और गारंटी के साथ, अगर कोई कहे गलत है तो मैं साबित करूंगा। यही होंगे वो जब बढ़ता होगा लंगर। और लंगर छोड़ो यार, आज वो अपने नाना की महफिल में खुद भी तो आए होंगे, खुद भी तो आए होंगे। जो ये कहे कि सारी दुनिया मेरे नजदीक ऐसे है जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना, अगर वो बगदाद से नजर कर दे तो क्या मुश्किल काम है उसके लिए। जानते हो उनका मामला क्या? गए जहन्नम के दरोगा के पास, उससे कहने लगे भाई बता तो जरा मेरे कितने मुरीद है तेरे अंदर, कोई पैक किया क्या? नहीं। कहने लगे सरकार खुदा की तरफ से हुक्म ये है कि और जहन्नम के दरोगा जो अब्दुल कादिर का हो जाए उसे जहन्नम में मत डाल देना। कहा इजाजत ही नहीं सरकार मुझे, जो आपका हो जाए मैं उसे अंदर डालूं, मेरी हैसियत ही नहीं है। तो मुबारकबाद के लायक है वो लोग जो सरकार गौ से आजम से प्यार करने बैठे थे। सरकार गौ से पाक से किसी ने कहा था सरकार आपके मुरीद दुनिया में कैसे ज्यादा हो जाएंगे, आप तो इस जमाने में हैं, बाद में क्या होगा? तो सरकार गौ से पाक फरमाते हैं सुनो, जो मेरे हाथ में हाथ दे के मुरीद हो जाए वो भी मेरा है, और जिसे मेरा जमाना ना मिले, मेरा सिलसिला ना मिल सके, वो दिल से कहते अब्दुल कादिर में तेरा हो गया, मैं कह दूंगा तू मेरा हो गया। ये पावर है उनके पास, ये पावर है। वो बचपन, उनका बचपन 4 साल की उम्र, रास्ते में बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं। उनका खेल ये नहीं था जो हमारा, उनका खेल भी जिक्र इलाही था। खेल रहे हैं, फकीर गुजरा का अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौस ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, 2 बार जवाब दिया। ओ वो भी वली थे, वो ठहर गए। सरकार अब्दुल कादिर सैयदना गौ से पाक की तरफ देखने लगे, कहने लगे बेटा जरा इधर आओ। सरकार गौ से पाक आए, कहने लगे बेटा इतना बताओ सलाम तो मैंने 1 बार किया, जवाब 2 बार क्यों दे दिया? तो मेरे गौस ने 4 साल की उम्र में फरमाया बाबा जाओ ना, ये मेरा काम है, मुझे पे छोड़ दो, आप इतनी बारीकी में ना जाओ। कहा नहीं बेटा बताओ। अब बच्चे ने उंगली, अब उन्होंने बुजुर्ग ने सरकार गौ से पाक की उम्र उंगली पकड़ी है। कहा नहीं बेटा जब तक बताओगे नहीं हम जाएंगे नहीं। मेरे गौस ने अब उनकी उंगली पकड़ के लाए तन्हाई में, कहा पूछो क्या पूछना चाहते थे? कहा ये बताओ तो सही, मैंने सलाम 1 बार किया, तुमने जवाब 2 मरतबा किस लिए दिया? आप टीले पे खड़े हो गए, अपने घर की तरफ इशारा करके कहते हैं वो मकान देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूं। कहा आज से 4 साल पहले इस बस्ती में आए थे पैसे लेने के लिए? कहा हाँ आया था। कहा उस मकान की चौखट के सामने से गुजरे थे आप? कहा हाँ गुजरा था। क्या आपने सलाम किया था उस जगह पर? कहा हाँ सलाम किया था। कहा जवाब आया था? कहा जवाब तो नहीं आया था। तो कहा सुनो, जब आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर मां के पेट के अंदर मौजूद था, मैंने आपके सलाम को सुन लिया था। मैं चाहता तो उस वक्त भी जवाब दे देता, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मेरी मां डर जाती। सुन लो, एक जवाब उस दिन का है, एक आज का है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था अब्दुल कादिर तेरी शान क्या है? तो गौर ने मुस्कुरा के कहा था जहां कोई न जाए वहां अब्दुल कादिर की रसाई हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, करामते गौसे आलम, नारे तकबीर।
आओ देखो मेरा गोश मेरे नबी की 11 मनाया करता है। बगदाद में लंगर चल रहा है, आप हर साल इतनी मिकदार में लंगर चलाते कि बगदाद की गलियां भरी भरी रहती। जब तक सारा जेब का पैसा खत्म न हो जाता लंगर नहीं टूटता था मेरे गौस का। जिंदगी में एक बार ऐसा भी हुआ कि जब लंगर का वक्त आया, सरकार की 11 आई, तो सरकार गौस आजम की जेब में कोई पैसा नहीं था, कोई रुपया सरकार गौस पाक की जेब में ना था। आप सोच रहे थे आज क्या किया जाए, आपके जहन में ख्याल आया जेब में कोई पैसा भी नहीं है, आज बगदाद की गलियां खाली हैं। आप बैठ जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं सरकार अगर आज पैसे होते तो आज बगदाद की गलियां खाली न होती, आज बगदाद की गली में आपके नाम का लंगर चलता होता, आज दुनिया आपकी खैरात खाती होती। लेकिन आज आपके लाल के पास इतना पैसा नहीं कि लंगर चला सके, आपके नाम पे खैरात कर सके। सरकार गौसे आजम ये सोच करके बैठे हैं, आंख में आंसू है, जहन में ख्याल आया। आपने एक मुरीद को इशारा फरमाया, शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने अपना अमामा उतारा, उतारने के बाद अपने शागिर्द के हवाले किया, कहा जाओ बगदाद के बाजार से कहीं दूर ले जाना, जाकर के इसको बाजार में बेच करके आ जाओ ताकि अब्दुल कादिर इस पैसे से सरकार का लंगर जारी कर सके। जैसे ये कहे थे लंगर, अब जैसे शागिर्द आया, सरकार गौसे आजम ने अमामा अपना पेश किया है तो वो शागिर्द की आंख में आंसू आ जाते हैं। आपने फरमाया चादर में छुपा ले, अगर बगदाद वाले देखेंगे तो खरीदने से इनकार कर देंगे, कोई मेरा अमामा नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ इस ख्याल की बुनियाद पर आप फरमाते बगदाद की गलियों से बाहर चले जाना, दूर बेचोर के आना है इसको ताकि कोई पहचान ना सके। आपका अमामा बड़ा कीमती था, आपने अमामा लेकर के अपने शागिर्द के हवाले किया, उसने दामन में छुपाया, चलने लगा, आंख में आंसू है, कदम बहक रहे हैं। आज ये कैसा दिन आ गया है हमारे गौस पर कि जेब में कोई पैसा नहीं है, अमामा बेचा जा रहा है। इधर सरकार गौसे आजम जमीन पर बैठ जाते हैं, आपने अपने सर को घुटने के ऊपर रखा, रखने के बाद हाथ बांधे रो देते हैं और अपने नाना से इल्तिजा करते, नाना आज ये कैसा दिन आ गया है, अब्दुल कादिर आपका लंगर नहीं कर पा रहा है। ये जहन में ख्याल आ रहा है, रोते जा रहे हैं। अचानक 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 आपके कांधे पर किसी नर्म और शफीक हाथ के रखने का एहसास हुआ। सरकार गौसे पाक ने नजर उठा करके देखा तो कोई और नहीं, सामने मदीने वाला मुस्कुरा रहा है, आमिना का लाल मुस्कुरा रहा है। सरकार गौसे पाक ने अपने नाना को देखा और मेरे आका करीम को देख करके सरकार गौसे आजम की चीख निकल जाती है। जैसे सरकार गौसे पाक रोए हैं, नबी ने अपने लाल के कांधे पकड़े, सीधा खड़ा किया, उसके बाद फरमाया अब्दुल कादिर ये अमामा क्या किया तुमने। सरकार गौसे पाक अर्ज करते हैं, सरकार बात ये है आज आपके लंगर की तारीख आ गई थी, अब्दुल कादिर के पास कोई पैसा ना था, सरकार मैंने अपना अमामा बेच दिया है ताकि आपका लंगर कर सकूं। मेरे नबी फरमाते अब्दुल कादिर ये काम तो बाद में भी कर सकते थे, अमामा क्यों बेच दिया। तब सरकार गौसे पाक ने कहा था, ए आका अगर आपके लंगर के लिए अपनी जान को बेचना पड़ा तो अब्दुल कादिर अपनी जान को बेचने का मुस्तफा तेरी बारा बनानी नहीं छोड़ सकता है। मेरे नबी ने सीने से लगाया गौसे आजम को और फरमाया था अब्दुल कादिर इतना प्यार मुझसे करते हो तो सुनो, आज तक तुमने मेरी 11 मनाई है, अब क़यामत तक हर महीने तुम्हारी 11 मनाई, अब क़यामत तक तुम्हारी 11 मनाई जाएगी। महफिल तो तुम्हारी हुआ करेगी, नाम महफिल तो मदीने वाले की होगी, नाम अब्दुल कादिर का हुआ करेगा। ये इश्क सरकार गौसे पाक का था, तुम भी इश्क करो, नबी से प्यार करो, सिर्फ हल्ले गुल्लों में कुछ नहीं रखा। साहिब को एक दिन मर जाना, साथ जाएंगे अमाल जाएंगे, नबी के जलसों को आबाद कर लो। बड़ी तकलीफ होती है, इतना बड़ा इंतजाम साजिद भाई ने किया, कुछ सोच के किया होगा, मैं समझता हूँ इतने लोग होंगे यहाँ इलाके में जब इतना बड़ा पंडाल लगाया है, मगर तकलीफ होती है कि बस थोड़ी देर हम देखते हैं निकल लेते हैं, चलो भाई तफरी हो गई। आज हमारे पास पेट भर के खाना है, गाड़ियां हैं, अच्छे बिस्तर हैं, तब नबी के लिए एक रात नहीं जागते हैं, एक रात नहीं जागते। इस्लाम बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, बड़ी भूख बर्दाश्त की है मेरे नबी ने, बड़ी तकलीफें उठाई है मेरे नबी ने इस दीन के लिए। मस्जिद नबवी में सरकार है ना,
अबू बकर उमर आ गई चौखट पे, चेहरा उतरा है। नबी मस्जिद नबवी की चौखट पे आए। आका ने अबू बकर उमर का चेहरा देखा। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर उमर तुम्हारा चेहरा कैसे उतर गया? मैं इस्लाम की गुर्बत का दौर आपको बता रहा हूं। आज सब कुछ है, तब इस्लाम का परचम झुक रहा है। आज हम 3 टाइम पेट भर के खाते हैं, तब इस्लाम को नहीं बचा पा रहे। आखिर क्या कमी है? मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर उमर चेहरा कैसे उतरा? अर्ज करते हैं, सरकार 3 दिन से कुछ खाना मयस्सर नहीं हुआ। सहन में ख्याल आया, हिम्मत टूट रही थी, सोचा नबी का चेहरा देखने बर्दाश्त हो जाए। सरकार आपका चेहरा देखने चले आए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर उमर तुम्हारी तो 3 दिन की भूख है और तुम्हारे नबी ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहां से दोगे इस भूख की कीमत? सोचो, मैं हंसाने आपको नहीं आया हूं, मैं कुछ बताने आपको आया हूं। बहुत अच्छे। इस गौस की महफिल में आप आए हो तो नबी के दीन के लिए कुछ कर जाओ, कुछ कर जाओ नबी के दीन के लिए। आका फरमाते हैं, अबू बकर उमर तुमने 3 दिन से नहीं खाया, मैंने तो 7 दिन से नहीं खाया। सरकार निकले, कहा चलो टहलते मदीने की गलियों में। वो नबी अगर इशारा कर दे तो जन्नत से खाने आ जाए। पहले नबी अगर दुआ करते तो उम्मत के लिए जन्नत से खाने उतरते। शाबे अबी तालिब की तंगियां तुमने देखी नहीं? सिर्फ फजाइल की रिवायतें हम सुन करके भूल जाते हैं, नबी की सीरत कौन पढ़े? शाबे अबी तालिब में जब 3 साल या 2.5 साल कैद किया गया था तो नबी की बेटियां भूखी थी। सैयदा फातिमा भी छोटी थी, हजरत उम्मे कुलसूम भी छोटी थी, दोनों शहजादियां आका की। जब खाना खत्म हो गया था ना, 3 दिन के बाद जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तब अपने बाप की बारगाह में आई, कहने लगी, अब्बा भूख लगी है। दोस्तों, अगर किसी की भूखी बेटी बाप से शिकायत करे ना रोटी के लुकमे की, तब एहसास होता है कि लुकमे की कीमत क्या होती है। आज हमारे फैशन शो कितने बढ़ गए, जितने में 4 गरीब खा लें उतना हमारा खाना कुत्ते खाया जाते हैं। तुम्हें हिसाब नहीं देना इस चीज का? नबी की बेटी ने आके कहा था, अब्बा भूख लगी है। गुंबद खजरा के मकीन ने हाथ नहीं उठाए थे, मालिक मन्ना और सलवा दे। ये नहीं कहा था अल्लाह जन्नत से खाना उतार दे। नबी ने बेटियों की उंगली पकड़ी, एक चक्कर लगाया पहाड़ी में, एक दरख्त के नीचे पहुंचे, कुछ पत्ते पड़े थे सूखे। नबी बैठ गए, कहा बेटियों बैठो। नबी ने अपनी बेटियों को बैठाया, कहा बेटी दामन फैलाओ। नबी ने वो पत्ते चुन के बेटी के दामन में जब धरे ना, तो अल्लाह के फरिश्ते रोने लगे। कहा मालिक, पहले उम्मती मांगते मन्ना और सलवा दिया जाता, आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी हैं, इशारा कर जन्नत से खाने दे दे। अल्लाह तू कह दे तो मन्ना और सलवा उतार दे। मालिक, तेरे महबूब की बेटी के दामन में पत्ते। मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों, मैं तुम्हारी इल्तिजा देखूं या अपने महबूब की अदा देखूं? मैं तुम्हारी इल्तिजा देखूं या अपने महबूब की अदा देखूं? मेरे नबी ने पत्ते भरे ना अपने बेटी के दामन में, कहा फातिमा, इन्हीं पत्तों को चबा के गुजारा कर लो, हमने अल्लाह से सौदा कर लिया, हमने अल्लाह से सौदा कर लिया है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हसन हुसैन की अम्मा हजरत फातिमा कहती हैं, अब्बा कौन सा सौदा किया है? मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी इस भूख के बदले में कयामत में मालिक से उम्मत बख्शवानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से लाओगे कीमत इस भूख की? मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी अल्लाह से हम सौदा कर चुके, इस भूख के बदले में अल्लाह से उम्मत बख्शवानी है। मेरे नबी कहते हैं, अबू बकर उमर चलो चलते मदीने में, आपकी भी बेटियां होंगी। अगर मेरी आपकी बेटी रोजा रख ले तो बाप उसके इतने नखरे उठाता है। 7 तरह के इफ्तार का सामान आज मेरी बेटी ने रोजा रखा है। आओ नबी की बेटी की बात करो, मेरी या तेरी बेटी नबी की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, अबू बकर उमर चलते क्यों नहीं, चलो मदीने में टहलते। जब निकले ना,
जा रहे थे निकल के, अल्लाह अकबर, दाएं में हजरत अबू बकर चल रहे हैं, बाएं में हजरत उमर चल रहे हैं, बीच में मेरा नबी जा रहा है। ऐसा लगता था अबू बकर उमर के दरमियान पूरी खुदाई चल रही थी। नबी चल रहे ना, अचानक हजरत अबू अय्यूब अंसारी आ गया, आका की खिदमत में सलाम अर्ज करके कहते हैं, आका आज मेरे मेहमान नहीं बन जाते, मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ खिला दूं। मेरे नबी ने फरमाया जैसी तुम्हारी मर्जी। अंदर गए, देखा सरकार की भूख की वजह से चेहरा उतरा हुआ है। जल्दी जल्दी गए, बाग से कुछ खजूरें तोड़ी, लाके आका की बारगाह में पेश की। आका जब तक खाना तैयार हो रहा है ये तनावुल फरमा लें। गौर से सुनना, हम 3 बार खाते हैं मगर नबी को भूल जाते हैं। हम 3 बार पेट भरने के बाद खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। कहा सरकार ये खजूरें तनावुल फरमाए, खाना तैयार हो रहा है। जब खाना तैयार हो गया, मैं कहा सरकार खाना खा के गौर से सुनो, जरा दिल थाम के सुनना, बेटी वालों गौर से सुनना। मेरे नबी ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमारे लिए, कितनी बड़ी कीमत दी। जब दस्तरखान लग गया ना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी आके कहते हैं आका दस्तरखान लग गया, चलिए खाना खाने। सरकार गए, आका ने देखा कुछ बोटियां हैं कुछ रोटियां। सरकार ने एक रोटी उठाई सबसे पहले, उस पर चंद बोटियां रखी और रखने के बाद अपने गुलाम की तरफ इशारा किया, कहा लो ये रोटी हमारे घर ले जाओ, ये रोटी हमारे घर ले जाओ। किसी गुलाम ने जब देखा, अबू बकर उमर की जब निगाहें उठी ना सवालिया अंदाज में, मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर उमर तुम्हारा 3 दिन का फाका है, मेरा 7 दिन का फाका है, और खुदा जाने मेरी बेटी फातिमा ने तो कब से नहीं खाया। मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका फरमाते बेटी उम्मत बख्शवानी है। जब आए थे ताइफ से पलट के नबी, पत्थर लगे थे सरकार के, खून बह रहा था। हजरत फातिमा ने खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद की बात की, अपने दुपट्टे से सरकार का खून साफ किया और कहते हैं अब्बा मैं अपने अर्श वाले खुदा से एक शिकायत कर लूं। जुमला सुनना, अर्श वाले खुदा से एक शिकायत कर लूं। कहा बेटी कौन सी शिकायत करोगी? कहा अब्बा मैं पूछूं अपने मालिक से, मालिक अगर मेरा बाप सच्चा है तो ये मक्के वाले मेरे बाप को पत्थर क्यों मारते हैं? मुस्तफा ने अपने लाल के चेहरे पे उंगली रख दी, होठ पे उंगली रख दी। कहा खबरदार बेटे, हम यहाँ शिकायत के लिए नहीं आए हैं, सब्र के लिए आए हैं। कहा अब्बा देखा नहीं जाता, रोज आते हो, खून से बदन शराब होता है, अब्बा एक बार तो पूछ लेने दो ना खुदा से। तो मेरे नबी फरमाते हैं बेटी सौदा जो हो गया है उम्मत का, अगर शिकायत कर दी तो बेटी उम्मत कैसी बख्शवाई जाएगी। कितना प्यार कमली वाले ने हमसे किया। महराज में गए थे सरकार, मैं आपको जगाना चाहता हूँ भाई, नाराज मत होना। मैं आपको वो हदीस नहीं सुना पा रहा हूँ कि जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाए। मैं चाहता हूँ आप समझो अपने नबी को, नबी के नाम पे एक आवाज में खड़े हो जाओ, एक आवाज में खड़े हो जाओ। अगर कोई कहे नबी ने जान मांगी है, आगे बढ़ के कह दो आका ये जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा। बस ये चाहता, ये नहीं थोड़ी देर बैठे हाय हाय हुई और चले गए, इसमें कुछ लेकर के। महराज में गए थे सरकार, तब रब ने फरमाया महबूब अब बता, सिर्फ मैं हूं सिर्फ तू है, अब तू मांगता जा मैं देता जाऊं। तो रब की बारगाह से जैसे इतना जुमला सुना, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। महराज में ये जुमला सरकार फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। मुफस्सिरीन ने लिखा है नबी ने सिर्फ उम्मती उम्मती क्यों कहा? पैदा हुए तब भी उम्मती उम्मती, कब्र में लेट गए तब भी उम्मती उम्मती, और जब महराज में गए तब भी उम्मती उम्मती। कहा ये क्यों लिखा? फरमाया सुनो, मिसाल के तौर पे अगर किसी माँ का कोई चहीता लाल इकलौता बेटा हो और बीमार हो जाए, इतना बीमार के बचने की उम्मीद ना हो, माँ उस लाल को जब डॉक्टर के पास लेके जाए, नंगे पैर दौड़ती है और जाकर डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा।
सिर्फ ये जुमला माँ की ज़बान पर होता, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ये नहीं कहती डॉक्टर मेरे बच्चे ने ये खाया था, उसके बाद ये हुआ, फिर ये बीमारी हुई, तब से ये इतना बीमार है। माँ कहती है अगर इतना बताया तो देर हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो बच्चा चला जाए, कहीं बताने में देर ना हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी ना चली जाए। इसलिए माँ डॉक्टर के पास जाके कहती है डॉक्टर मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। उसके कहने का मतलब ये होता है डॉक्टर जल्दी कर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ले, जल्दी कर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ले। ठीक इसी तरह जब नबी खुदा की कुर्बतों में गए हैं तो ये नहीं बता रहे हैं उम्मत पापी है, ये नहीं कह रहे हैं कि उम्मत जानी है, ये नहीं कह रहे हैं कि उम्मत शराबी है, ये नहीं कह रहे हैं उम्मत जुआरी है, बल्कि कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, कहीं बताने में देर न हो जाए। ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? रब ने फरमाया ए मुस्तफा जलवे मेरे हैं, ज़बान तेरी है, खलकतें मेरी है, सवाल तेरा है। ऐसे आलम में तू उम्मत को न भूला, हम जान गए उम्मत से कितना प्यार करता है। ले क्या याद करेगा? अब सुन ले मैदान क़यामत भी तेरा होगा, उम्मत भी तेरी होगी, इशारा तू करता जाएगा, चर्चत मैं देता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जश्न गौसिया। दोस्तों बड़े एहसान है मदीने वाले कि मुझे 4 बजे तक का टाइम दिया गया था। माजरत चाहता हूँ 4:07 हो गए मेरी घड़ी में, नहीं दे बस नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। अल्लाह अल्लाह वो कितना प्यार करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी गौर से सुन लेना, वो एक शेर पढ़ा जाता है ना, लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये शेर पढ़ा जाता है ना। ये कहते हैं कि जाओ जो नबी के मजार को देखने जाएगा वो मुशरिक वो काफिर, और आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और जिसने मेरा रोजा देख लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो मदीना, ये बिल्कुल उल्टा, ये पैदा ही हजरत उल्टा ही हुआ था, इसका पता ही नहीं। खैर मैं उनका मकरू लोगों का जिक्र करना नहीं चाहता, मैं अपने आका के इश्क की बात करने लगा, नबी से इश्क की बात करने लगा। बड़ी तकलीफें मेरे नबी ने उठाई, बड़ा दर्द उठाया। अल्लाह मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए कोई ऐसा दकीका नहीं जिस पे जीने का दर्शन दिया, कोई एक ऐसा गोशा दिखा दो जिसमें तुम्हें तर्ज अमल न दिया गया। सारी जिंदगी सरकार हमारे लिए, जिब्रील अमीन आए, आयत नाजिल हुई, व मिनकुम इल्ला वारिदुहा, महबूब पुल सिरात बिछाऊंगा। गौर से सुनना इस बात को, महबूब पुल सिरात बिछाऊंगा, मालिक करेगा क्या? सारी उम्मतों को उतारूंगा, तेरी भी उम्मत उतरेगी। का फिर का जो अच्छे होंगे वो गुजर जाएंगे, जो बुरे होंगे कट के गिर जाएंगे। मेरे नबी ने जब इतना सुना ना कट के गिरे, मेरे नबी की आंख में आंसू आए, इतना रोए सरकार गार में चले गए। एक गार में गए सरकार और 3 दिन तक रोते रहे। आपने वाकया बारहा सुना, बहुत सुनते रहते इस वाकये को, लेकिन बताना मकसद ये है कि दर्द कितना है तुम्हारा, कितना दर्द है, कहां तक नबी ने तुम्हें याद किया। आका ने हर दर्द बताया, फरमाया कभी ऐसी छत पे मत लेटना जिसकी 4 दीवारी नहीं हो। का किस लिए? का हो सकता है कोई नींद में चलने लगे और छत की 4 दीवारी न हो कि पैर फिसला नीचे गिर गया। आका फरमाते मेरी उम्मत का कोई फर्द नीचे गिरा, चोट लगी तो उसे चोट बाद में लगेगी, मोहम्मद को पहले लग जाएगी। इतना दर्द रखने वाला नबी कोई हो तो दिखा दो। किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया इतना प्यार। आका करीम ने तुम्हें दर्स अमल दिया। आज हमारे हालात क्या, ये भी सुन लो थोड़ा सा। जो 15 मिनट दिए गए, अभी 10 का नोट डाल दें यहाँ पे और एक राउंड लगवा दें किसी से, 10 का नोट गायब। वो कहते हैं हम नबी के दीवाने, ये सच्चाई है।
ये हकीकत है हमारी। बस नजर बची माल दोस्तों का। अल्लाह अकबर। नबी के दीवाने तो वो थे, फकीर थे, मुस्तफा की अजमत के पासबान थे, भिखारी थे, आका की अजमत का तहफ्फुज करते रहे सारी जिंदगी। आका की अजमत के तहफ्फुज में जिंदगियां खर्च कर दी उन्होंने, भिखारी रहे, लेकिन सरकार की आम पे जुमला ना आने दिया। एक बात ज़मीर को जिंदा करने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं। दिल्ली की सरजमीन की जामा मस्जिद की बात, एक फकीर फट्टा बिछा करके बैठा है, अंग्रेज आया भीख मांगने लगा। अंग्रेज आया, उससे इस फकीर ने हाथ फैला कर भीख मांगी, उसने पर्स निकाला, पैसे दिए। जब पर्स वापस रखा, पर्स आगे रखा, मैं जल्द बताना चाहता हूँ, पर्स फिसल के नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा ना पर्स फिसल के, तो ये आगे चला गया। इस फकीर ने पर्स उठा के रख लिया, सोचने लगा ये आएगा तो वापस दूंगा। नींद तो नहीं आ रही है आपको? देखिए आप बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे नींद आ रही है आपको। जब वो आगे बढ़ा ना, सोचा ये आएगा वापस तो पर्स वापस कर दूंगा इसका, लेकिन इसी इंतजार में 7 दिन हो गए। ये घर गया, जाके अपने बेगम से कहने लगा आज मैं मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था, लेकिन वहां मेरा पर्स गिर गया, पूरे महीने की सैलरी थी उसमें, वो सब की सब चली गई। बीवी ने कहा सैलरी तो छोड़ो, इतना तो बताओ मुसलमानों की मस्जिद कैसी थी? उसने कहा मस्जिद बहुत खूबसूरत है। बीवी ने कहा अगला संडे जब आए तो मुझे भी साथ लेकर के चलना, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। उसने कहा बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरा पर्स चला गया, तनख्वाह चली गई। आया ये वापस अगले इतवार को, फिर उसी दरवाजे से गुजरा जहाँ वो फकीर बैठा हुआ था, वहीं जैसे गुजरा, फिर फकीर ने हस्बे दस्तूर हाथ बढ़ाया, का भीख के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे उसने अंग्रेज ने पलट के उसकी तरफ देखा, जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, उस फकीर ने कहा भाई हाथ रोक लो, एक सवाल करना चाहता हूँ। का कौन सा सवाल? का मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दो। फकीर ने कहा कौन सा सवाल? का एक बात बताओ, पिछले इतवार को तुम आए थे संडे को? कहा हाँ आया था। का मैंने आपसे भीख मांगी थी? कहा हाँ मांगी थी। का तुमने पर्स निकाला था? कहा निकाला था। का फिर तुमने भीख दी थी मुझे? कहा हाँ दी थी। का फिर पर्स का क्या हुआ? कहा जेब में रखा कहीं गिर गया था। उसने अपने फट्टे के नीचे से वो पर्स निकाला और निकालने के बाद कहा कि जब तुमने पर्स, इसको देखो ये तुम्हारा ही पर्स है। जैसे उसने पर्स को देखा, देख करके कहने लगा हाँ मेरा ही पर्स है। कहने लगा भाई आज 7 दिन हो गए हैं जब से तुम्हारा पर्स गिरा है, मैं अपने बच्चों के पास नहीं गया, अपने बच्चों के पास नहीं गया हूं। उसने पर्स लिया, खोल के देखा और देख के कहने लगा यार इसमें इतने पॉइंट्स थे, अगर तू चाहता तो फकीरी चली जाती, अगर तू चाहता तो मकान बना लेता, अगर चाहता तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर लेता, फिर तूने मेरे पैसे किस लिए नहीं चुराए? उसने कहा था यार तुझे क्या बताऊं, ये इश्क का मामला है, तू क्या जाने। उसने कहा कौन से इश्क का मामला है? कहा सिर्फ एक जहन में ख्याल आया, मैंने चाहा तेरे पैसे ले लो, इनसे अपनी बिल्डिंग और इमारत बना लो, लेकिन जहन में ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो, तेरा पैगंबर भी खड़ा हो, मेरा पैगंबर भी खड़ा हो, उसी आलम में अगर तेरे पैगंबर ने खुदा की बारगाह में ये दावा कर दिया कि हे मौला मेरा उम्मती तेरे महबूब की उम्मत के दौर में मस्जिद देखने गया था, मेरे उम्मती का पर्स गिर गया था, तेरे उम्मती ने चुरा के रख लिया था, तो मेरे महबूब की तो गर्दन ही झुक जाती, मेरे आका की शर्म से आंखें झुक जाती। काश सिर्फ इस ख्याल में कहीं मेरे मुस्तफा की नजरें न झुक जाए, मुझे चोरी न करने दी। का उस इश्क ने मुझे तेरा माल लूटने से बचा दिया। तो उस फकीर ने, अंग्रेज ने कहा था इतना बता दे यार तू इतना प्यारा है तो तेरा मदीने वाला कितना प्यारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू इतना प्यारा है तो तेरा मदीने वाला कितना प्यारा हो। तो उसने कहा यार छोड़ ना, तू जा। कहने लगा यार बात बता, जब तू सच्चा है तो तेरा नबी कितना सच्चा होगा। काका कि यार मुझे कलमा पढ़ा दे। का बड़ी अच्छी बात, नहलाया धुलाया, कलमा पढ़ाया। बीवी कहने लगी जब तुमने पढ़ दिया तो हम तनहा क्या करेंगे।
हमें भी कलमा पढ़ाओ, उन्हें भी कलमा पढ़ाया। और जब चलने लगे ना, जब चलने लगे, आज हम बहनों का हक मार लेते हैं, बेटों का हक मार लिया करते हैं, बहनों के हक खाया जाया करते, फिर कहते हैं नबी के गुलाम है। वो देखो एक अंग्रेज का हक देने में कितनी शान दिखाई है उसने, जैसी कलमा पढ़ाया उसको। और कलमा पढ़ के जब वो वापस जाने लगा, चंद कदम बढ़ा और बढ़ने के बाद पलट के देखा उस फकीर को, कहने लगा यार मदीने वाले का दीदार करा सकता है। इस अब सीने में इश्क मुस्तफा आ गया। मुझे यकीन है जिसको मदीने वाले से इश्क कम होगा आज बढ़ गया होगा, है कि नहीं? उनकी बातें करो ना तो बस दिल चाहता है बातें होती रहे, जिंदगी गुजरती रहे, बस इसी में जिंदगी की शाम हो जाए। मदीने वाला जितना प्यारा उतनी प्यारी उसकी बातें हैं। फकीर से कहने लगा यार दीदार करा देगा तू? फकीर ने कहा यार मैं फकीर जरूर हूं, महबूब की जुल्फों का असीर हूं, देखने में फकीर हूं लेकिन महबूब की जुल्फों का असीर हूं। कहा फिर? कहा आना, चल नबी दिखा देता हूं। कहा मेरे पीछे। कहा जो मैं बोलूं वो तू बोलना। कहा ठीक है बोलूंगा। हाथ पकड़ के पीछे खड़ा किया, कहा आंखें बंद कर ले। कहा कर ली। कहा सोच मेरा नबी सबसे हसीन है। उसने सोचा, जहन में खाका बनाया, अभी सोच ही रहा था। कहा जो मैं बोलूं वो बोलना। तो वो आला हजरत की बोली में गोया वो कह रहा था, पढ़ना शुरू कर दे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। गोया वो नबी पे सलाम करता जा रहा है, इधर दिल की दुनिया बदलती जा रही है। ये पढ़ते पढ़ते गुंबदे खजरा पे पहुंच गया, आंखें बंद करके कहता है फकीर आका यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब आगे को बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सरकार यहाँ तक मैं मना लाया हूँ, लूटने से तू बचा लेना। गुंबदे खजरा के मकीन की आवाज आती है, मेरे गुलाम तुझे आवाज देने में देर लग गई, मुझे आने में देर नहीं लगी है। इतनी आवाज आई, फकीर ने आंख खोली, थोड़ी देर का वक्फा गुजरा। अब ये अंग्रेज आंख ही नहीं खोल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया, इसने झिझोड़ा अंग्रेज को पकड़ के कहा यार आंखें क्यों बंद करे था? कहने लगा नबी का जलवा ही कुछ ऐसा था, जब देखा तो आंख खोलने को मन ही नहीं कर रहा था। दिल में ख्याल ये आया आंखें बंद रह जाए, मौत आ जाए, आंखें न खुले, मुस्तफा को देखता रह जाऊं। का पता तो सही कैसे थे? तो वो गोया कर रहा था कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे वाला वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा की अजमत के मुहाफिज, ये थे सरकार की अजमत के तहफ्फुज करने वाले। साहिबो आप आका की शान के मुहाफिज बन जाओ, ताकि कयामत में कोई पहचाने ना पहचाने, मदीने वाला पहचाने। समझ रहे हैं आप? सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, मेरा मानने वाला कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी बेईमान नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे फरमान है। बस अल्लाह करीम सारी जिंदगी हमें कादरी रखे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सारे लोग मिलकर के मजबूती से थाम लो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अब तो बोल दो, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या मिटा सकेगा हमें गुजरात के कातिल? अबे सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार और आवाज़ दाएं बाएं वाले सब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।